लास्ट क्लास हमने एग्जाम्पल नंबर 12 किया था, जिसमें हमने कंपाउंड अमाउंट निकाला था। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी सीखा था और हमने अमाउंट निकाला था जब कंपाउंडिंग जो होता है वो क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली या मंथली भी होता है। हमने कन्वर्जन पीरियड्स के बारे में सीखा था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। लास्ट टाइम हमने अमाउंट निकाला था, अब एक ऐसा सम करते हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग। डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट and the compound interest on rupees 1000. So your 1000 is our principal. 6% compounded semi-annually for 6 years. तो we can see ये है हमारा rate of interest, ये है compound interest, मतलब ये simple interest के मेथड से नहीं है। semi-annually मतलब conversion period कितना है, साल में 2 बार, तो 2 हमारा conversion period है और 6 साल का टाइम है। तो अगर 6 साल में हर 2 बार करके कन्वर्जन हो रहा है तो टोटल कितना बार हो रहा है, 12 बार। तो ये आ गया हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें डिवाइड बाय 2 करना है और ये हमारा n आ गया। n क्या होता है, टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन तो 2 था, तो ये मेंटली हमने कर लिया। तो इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना है कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, एक और चीज आप देख रहे हो, यहाँ क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1 + i टू द पावर n का वैल्यू निकाल के दे दिया है, सो दैट जब आप कैलकुलेट करो तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ICI डजंट वांट टू टेस्ट कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छा करते हो, वो देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। ठीक है, तो उसने आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके दे दिया है। जब i 3% है और n 12, i 3% और n 12 कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो जो ये 6 है ये अल्टीमेटली हम डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि कन्वर्जन पीरियड 2 है, तो ये हमारा 6/2 होके 3 आ जाएगा। और n 12 देखो, हमने तो n यहाँ 12 ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो इसलिए आगे का कैलकुलेशन इन्होंने एक शॉर्ट में आपको करके दे दिया है। तो नॉर्मली बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। देखो P इज 1000, कंपाउंड अमाउंट, हमने कंपाउंड का अमाउंट का उस दिन हमने फॉर्मूला देखा था। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू i प्लस 1 + i टू द पावर n, जिसमें अमाउंट a है, p हमारा 1000 है ही, 1 प्लस ये जो i है दिस इज 6/2 बाय 100, याद है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3/100 विच इज 0.03, और उसके ऊपर जो n हम लगाते हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके 12 निकाल रखा है, तो बस उसी को फॉर्मूला में पुट करना है। अब देखो ICI ने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट है ना इसका आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल के दिया था, आप दिख रहा है। जब i 3% है और n 12, हमने i को 3% बना लिया और n को 12 कैलकुलेट कर लिया, तो 1 + i टू द पावर n का वैल्यू इन्होंने दे दिया है। तो इसी पार्ट को हम कॉपी करके इधर लिख देंगे, हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1425.76 हमारा अमाउंट आ गया। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो प्रिंसिपल आता है, या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो इंटरेस्ट आता है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो दिस सम वाज वेरी वेरी सिंपल, और आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे ही सम्स मिलेंगे। ठीक है, एक और हमारा एग्जांपल बचा है, वो भी देख लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 14 देख लेते हैं। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 1.5 years 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दिस इज वेरी सिंपल, अब तो आप लोग ये खुद ही कर लोगे। इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल ये है ही, ये हमारा टाइम है, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना है पर ईयर, हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 बार कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन पीरियड कितना हुआ, कन्वर्जन पीरियड इसको हम लोग इंटू 2 कर लेंगे, 1.5 इंटू 2, क्योंकि एक साल में अगर 2 बार कन्वर्जन हो रहा है तो 1.5 साल में कितनी बार होगा, 1.5 साल में 3 बार होगा।
और 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको बताया था कि बैंक तो इतना स्मार्ट है कि वो 10% आपको जब हाफ ईयरली में आप निकाल लोगे अपना पैसा तो आपको 10% इंटरेस्ट क्यों देगा, वो आपको डिवाइडेड बाय 2 देगा। तो 10/2 यानी 5% मेरा 5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस सम के लिए। ठीक है, तो अब अमाउंट निकाल लो। अमाउंट क्या है आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला दिया है p इंटू 1 + i टू द पावर n। तो 3 साल का हमें जो निकालना है, 3 साल नहीं एक्चुअली 3 कन्वर्जन पीरियड्स है, राइट। ये तो अब आप श्योर हो गए क्या है, 1.5 ईयर्स है, लेकिन उसमें 3 बार कन्वर्जन हो रहे हैं। 1.5 ईयर्स जो है 0, 6 months, 1 year, 1.5 year। 1.5 years, राइट। तो उसमें आप देख रहे हो 1, 2, 3 बार कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिखा है। 4000 प्रिंसिपल आ गया, 1 + 0.05, दिस इज 5% का हमने डेसिमल फॉर्म लिखा है, और n है हमारा 3। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको मालूम ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दिस सम इज वेरी इजी। आपको जस्ट ये समझना है कि आपको जो कन्वर्जन पीरियड है उसके हिसाब से टाइम को निकालना है, और आपको जो अपना रेट है उसको डिवाइडेड बाय कन्वर्जन पीरियड करना है। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया है कि जैसे ही आप अमाउंट निकाल पा रहे हो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पा रहे हो, अगर उसी हिसाब से कोई और चीज मिस कर दे क्वेश्चन में, जैसे कि प्रिंसिपल ना दे या टाइम ना दे या रेट ना दे, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने ये किया था, पहले हमने इंटरेस्ट निकालना सीखा था, उसके बाद उसी फॉर्मूला में पुट करके हमने बाकी भी जो वेरिएबल्स है वो निकालना सीख लिए थे। तो सेम चीज इसमें भी करना है। जैसे कि देखो ये जो फॉर्मूला है अमाउंट का, p इंटू 1 + i टू द पावर n, इसमें 4 वेरिएबल्स है, a, p, i और n। अगर इन चारों में से हमें कोई भी एक मिसिंग कर दे तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके वो निकाल सकते हैं, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। तो अगर हम अमाउंट का भी इसमें फॉर्मूला पुट कर दें, तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का ही चलो निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, p ऑफ 1 + i टू द पावर n माइनस p। इसमें हमने खाली क्या किया, अमाउंट के बदले जो उसका फॉर्मूला है वो पुट कर दिया। अब अगर हमें अमाउंट नहीं पता और वो हमें इसी फॉर्मूला से निकालना हो, तो p कॉमन हो जाएगा, 1 + i टू द पावर n माइनस 1। चलो ब्रैकेट बड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आप देख रहे हो फॉर्मूला इतना सिंपली ही बनता है, ये इसी बेस पे ही टिका हुआ है ये फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इट, और उसमें से हमने p को कॉमन ले लिया। अब अगर इसमें से आपको प्रिंसिपल नहीं मालूम, इंटरेस्ट मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, n मालूम है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं पता, तो आप अमाउंट तो वैसे भी नहीं निकाल सकते, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आगे का सम कर लोगे। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, खाली फॉर्मूला में आपको उसका सारा वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, राइट। चलो एक सम देख लेते हैं यहाँ पर। On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? तो आप देख रहे हो इसमें प्रिंसिपल मिसिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है, 5% पर एनम है, दैट इज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, कंपाउंडेड एनुअली है। देखो ये तो सिंपल है, कंपाउंडेड एनुअली है मतलब कन्वर्जन पीरियड कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन है, 1 है पर ईयर, तो 1 ही रहेगा हमारे। ये जो 2 है ये 2 × 1 2 ही रहेगा, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 ही रहेगा, और ये हमारे को CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिया है। तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व द सम। ओके नेक्स्ट सम, हम खाली सम देख ले रहे हैं, सॉल्व अब आप खुद कर सकते हो। What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years given that 2 to the power 1/7 is इतना। यहाँ पर भी आपको देखो एक थोड़ा सा सोल्यूशन करके दे दिया है so that you can proceed with your sum very easily। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है हमें मालूम नहीं है, तो हम प्रिंसिपल को p ले लेते हैं। सपोज हमारा प्रिंसिपल p है, तो डबल हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट कितना ईयर्स में, 7 ईयर्स में, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट 2p आ जाएगा। डबल हो रहा है ना हमारा इन्वेस्टमेंट, तो p प्लस p हो जाता है हमारा 2p, तो ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब नॉर्मली हम फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा अमाउंट का, ये है। अब इसमें अमाउंट की जगह 2p डालो, p की जगह p डालो,
और 1 प्लस आई टू द पावर 7 ऐसे ही रहेगा। हम एक चीज देख लेते, कंपाउंडेड एनुअली है तो कन्वर्जन पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 7। अब देखो p और p तो कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 7, राइट। अब देखो ये वाला जो 7 है ये इधर जाके 1/7 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हुआ, ये तो आप लोगों को बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, इंडिसेस चैप्टर में पढ़ा, एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़ा है। अगर याद नहीं है तो भी इंडिसेस का जो चैप्टर है उसमें हमने ये कवर किया, आप उसको देख लो। 7 जो है वो यहाँ जाके 1/7 हो जाएगा। इसको एक और मैं एक सिंपल सा एक ह्यूमरस एग्जाम्पल देती हूँ, उसको कैसे रखना है। जब भी पावर का कोई चीज हो ना, तो यहाँ पर सपोज ये अम्ब्रेला है, तो ये यहाँ जाकर बन जाता है कैप। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला यहाँ जाकर बन जाता है टोपी। तो ये जो छाता है यहाँ जाकर ये टोपी बन जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई टोपी हो वो जाकर यहाँ पर छाता बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये हेल्प करे। तो 2 to the power 1/7 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, राइट। अब देखो 2 to the power 1/7 का जो आंसर है वो आप लोगों को करके दिया है, तो आप लोगों को इस पे कैलकुलेटर पे निकालना नहीं पड़ेगा। तो बस 2 to the power 1/7 का जो आंसर है वो लिख लो यहाँ पर 1.104090 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब आई का आई क्या निकलेगा, 1 माइनस नहीं 1.104090 माइनस 1, राइट। तो ये कितना निकलेगा 0.104090, ठीक है। अब इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में करने के लिए, तो 10.40% आ जाएगा। 40 भी लिख सकते हो और अगर इसको आप राउंड ऑफ करते हो तो 41 भी लिख सकते हो। ऑप्शन में आपको कभी भी ऐसे नहीं देगा 10.40 एक ऑप्शन और 10.41 एक ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो 40 रहे 40 करो, 41 रहे 41 करो, राइट। इसके बाद जो भी सम्स है वो आप खुद से ट्राई करो क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ ये एक सम है, ये अच्छा एक सम है, ये हम करते हैं। बाकी कोई भी ऊपर में आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं, आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट, अ पर्सन ओपन्ड एन अकाउंट, ये हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21। अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2001 विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹800। तो एक आदमी ने अप्रैल 2001 में 800 रुपए की डिपॉजिट की, दैट इज हमारा प्रिंसिपल। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट, राइट, 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में उसको कंपाउंड का इफेक्ट मिल रहा है। तो यानी एक साल में कितना बार कन्वर्जन हो रहा है, 3 महीने करके एक साल में 4 बार कन्वर्जन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, ऑन October 1, 2011 ही क्लोज द अकाउंट, उसने अकाउंट बंद कर दिया। तो यानी अप्रैल से सितंबर लास्ट तक ये अकाउंट चला है। तो क्या इतने छोटे पीरियड के लिए भी अकाउंट चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तभी तो कंपाउंडेड मंथली तक हम लोग कर लेते कि एक महीने में भी आप अकाउंट बंद कर सकते हो। एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी, उसमें उसने पैसे वापस मिलाए और इन्वेस्ट कर दिया उसको 6 मंथ टाइम डिपॉजिट में, मतलब जो 6 मंथ में कैलकुलेशन करके देता है। तो पहले ये बंदे ने कंपाउंडेड क्वार्टरली का एक अकाउंट में डाला, उसके बाद इसने 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में डाला और फिर इसने कितने रुपए डाले, 1000। तो जितना इसको इसमें से मिला उसको मिला के उसने पूरा 1000 कर दिया और फिर 6% कंपाउंडेड मंथली स्कीम में डाल दिया। तो ये बंदा तो बहुत फास्ट है, कभी इसमें डाल रहा है कभी उसमें डाल रहा है, तो इसका सारा कैलकुलेशन हम करेंगे। अब सब में पूछा क्या है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कि उसको वहां जो पहला उसने किया था, जो ये पहला अकाउंट उसने खोला था और जो उसने बंद किया उसमें से उसको कितने रुपए मिले, उसी में उसने कुछ ना कुछ रुपए मिला के 1000 रुपए डाले, राइट। तो उसको कितने रुपए वहां से मिले पहले वो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, हमें अमाउंट तो निकालना आता ही है। तो एक बार के लिए भूल जाओ कि यहां पर कोई सम है, ठीक है। अब खाली ये मुझे निकाल के बताओ कि अमाउंट कितना आएगा जब अप्रैल से सितंबर एंड तक का टाइम पीरियड है और प्रिंसिपल इतना है और हमारा रेट इतना है, इंटरेस्ट रेट, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, ये मुझे निकाल के बताओ। चलो हम लोग साथ में करते हैं। अप्रैल से
सितंबर, राइट। जो भी पर्सन है उसने अप्रैल से सितंबर तक अपने पैसे रखे, तो कितने मंथ्स हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए उसने अपने पैसे इस अकाउंट में रखे, ठीक है। कन्वर्जन पीरियड कितना है? 4, क्योंकि नंबर ऑफ कन्वर्जन 4 है, तो कन्वर्जन पीरियड भी निकालना होगा और हमें अपने जो रेट है उसको भी कम करना होगा, तो कर लेते हैं। ये जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स इंटू 4, बट 6 मंथ्स है तो इसको पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6/12 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 2, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है वो अकाउंट 6% का इंटरेस्ट दे रहा था, तो वो भी कम होगा। 6% डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तो 6/4 कितना आता है? प्रॉपर डेसिमल में ही निकाल लो, 1.5, राइट। अब 1.5% है यानी 1.5/100, तो इसको भी डेसिमल में कर लेते हैं। 1.5 डिवाइड बाय 100, 0.015। अब बस फॉर्मूला में आपको इंटरेस्ट के जगह ये पुट करना है और टाइम के जगह 2 पुट करना है। देखो इन्होंने क्या किया है, राइट। इन्होंने भी ये किया है, प्रिंसिपल की जगह 800, रेट की जगह 0.015 और टाइम की जगह 2, और उसके बाद आप अमाउंट निकालो। अमाउंट निकालेंगे तो आएगा हमारा आंसर 824.18। इसका मतलब जो 800 रुपए उसने इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, कंपाउंडेड क्वार्टरली और 6% इंटरेस्ट, उसमें उसको अमाउंट कितना वापस मिला? 824.18। तो अब आप बोल सकते हो कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला? बहुत सिंपल है, बिना कैलकुलेटर के हम लोग बता सकते हैं, 24 रुपीज 18 उसका इंटरेस्ट था। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में अब हमें पूछा है कि जो अब नेक्स्ट उसने 1000 रुपए का जो डिपॉजिट किया है ना, 1000 रुपए का जो उसने अब नेक्स्ट डिपॉजिट किया है, वो उसने ये पैसे में कुछ और पैसे मिलाकर डिपॉजिट किया था, तो उसको मिल गया है अब कितना? 824.18। और अब उसको कितना डिपॉजिट करना है? 1000। तो एक्स्ट्रा उसने कितना डिपॉजिट अपने पास से किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 माइनस 824.18, उसने 175.82 उसने और अपने आप से डिपॉजिट किया, दैट इज द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड। 824 तो उसको पहले वाले से मिला ही था, उसने अपने पास से 175.82 और दिया। चलो फर्स्ट वाला का तो आंसर निकाल लिया हमें। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन April 1, 2012? तो इसका मतलब हमें फिर अमाउंट निकालने बोला है, तो ठीक है ये भी हो जाएगा। अब देखो टाइम डिपॉजिट जो है वो 6 महीने का है ना, वो तो हमें पहले ही बोल दिया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इसमें अप्रैल लेंगे? अप्रैल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें बोला है कि April 1 को ही क्या उसका डिपॉजिट है, तो अप्रैल का महीना तो गया ही नहीं, तो अप्रैल का इंटरेस्ट उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग मार्च तक लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 6 मंथ्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये भी 6% दे रहा है, पहले वाला भी 6% दे रहा था, लेकिन इस बार जो है कंपाउंड जो हो रहा है वो मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो बस हम लोग जो कन्वर्जन है उसको कर लेते हैं। 6 मंथ्स है तो 6 मंथ्स का हम मंथली कंपाउंडिंग कर लेते हैं। अच्छा, इस बार जो है वो जो कंपाउंड हो रहा है वो मंथली कंपाउंड हो रहा है ना, तो मंथली अगर कंपाउंड हो रहा है तो हम इसको डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? इसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे किसको? इसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे 12, क्योंकि साल में 12 बार कन्वर्जन हो रहा है, तो जब 6% पर एनम है तो साल में बैंक हमें 6% का इंटरेस्ट थोड़ी देगा। 6% डिवाइडेड बाय 12, हर महीने का जितना बनता है वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा, तो 6% बाय 12 हो जाएगा 1/2, और यू कैन से
0.5%। अच्छा, टाइम पीरियड का क्या करेंगे? टाइम पीरियड को तो हम इनटू करते हैं, तो 6 मंथ्स है तो पहले उसको 6/12 ईयर्स बना दो, इनटू कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है? 12 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 12 कैंसिल। देखा जाए तो मंथली कंपाउंडिंग है तो वो 6 बार ही तो कंपाउंड होगा। ये तो देखो कॉमन सेंस है। 6/12 इंटू 12 करेंगे, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे? 6 महीने हैं और मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो साल में कितने बार कंपाउंड होगा? 6 बार कंपाउंड होगा, क्योंकि 6 महीने के लिए पैसे रखे गए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लिया 0.5%, और यू कैन से 0.005, और हमने अपना एन भी निकाल लिया। तो बस अब हमें क्या करना है? अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला में पुट करना है। 1000 तो हमारा प्रिंसिपल, और उसके ऊपर हमारा जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.005 टू द पावर 6। बस अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। चलो साथ में कैलकुलेट करते हैं। 1.005, देखो 1 प्लस 0.005 1.005, इतना बुद्धि लगा लो, टू द पावर 6, तो इंटू 1.005, एक बार क्या? 2 बार हुआ, फिर आप कैलकुलेटर में इक्वल टू दबाते जाओगे, 3 4 5 6। अब करेंगे इसमें हम प्लस नहीं, इसमें हम करेंगे इंटू 1000। ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आया 1030.377। 377 है तो इसको राउंड ऑफ कर दो 1030.38। तो ये देखो हमारा प्रिंसिपल, सॉरी हमारा अमाउंट, जो मैच्योरिटी वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू, अक्यूमुलेटेड अमाउंट, बैलेंस, ये सब एक ही नाम है, वो निकल के आ गया कि 1000 रुपए जब मैंने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए और 6% कंपाउंडेड मंथली प्लस 6 मंथ टाइम डिपॉजिट के लिए इन्वेस्ट किए, तो मुझे कितना रुपए मिला? मुझे मिला 1030.38। अब आप सोचो कि 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, 30 रुपए के लिए 6 महीने का इतना बड़ा कैलकुलेशन कर लिया, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे स्मॉल अमाउंट करके दिया गया। अब यही चीज आप सोचो लाखों में अगर किया जाए तो अमाउंट कितना बढ़ जाएगा। चलो क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड? अरे यार इतना, ये तो सिंपल है। अब हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड, पहले बार में इंटरेस्ट कितना मिला था याद है ना? 24.18, ये हमने कैलकुलेट किया था। 824.18 था हमारा अमाउंट, और हमने 800 रुपये प्रिंसिपल दिया था, तो माइनस करेंगे तो 24.18, और अभी 1000 रुपया देके हमें 1030 रुपया 38 पैसा मिला, तो 30 रुपया 38 पैसा हमारा इंटरेस्ट। अब इसको टोटल करो 54.16, 54.56 हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। आई थिंक अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है आप लोगों के लिए। अब आप लोग सम्स प्रैक्टिस करो एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर दिस ब्रेक। अब एक डीप क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा क्यों आता है। लेकिन जो अभी हमने किया ना, 6 मंथली भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो उसमें क्या फायदा होता है? उसमें तो आपको ये भी समझ में आ गया कि बैंक इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देता है, क्योंकि आप पहले, आपका कंपाउंडिंग पहले हो जा रहे हैं। तो फिर क्या फायदा है, क्यों करते हैं हम लोग ये चीज? चलो एकदम डीप कैलकुलेशन में चलते हैं, बट डोंट वरी, आपको बहुत मजा आएगा जब इसका आपको सच बाहर आएगा। तो अब सपोज मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब उसके बाद हमने इसको दो तरीके से अब कैलकुलेट करना है। एक तो हम क्या करेंगे, सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहेगा, एक तो हम करेंगे एनुअली और एक हम करेंगे सेमी एनुअली। ठीक है, देखेंगे ना क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं हम लोग 10% और टाइम पीरियड ले लेते हैं हम लोग 1 साल। ठीक है, 1 साल में समझ में आ जाएगा, ट्राई करते हैं। जब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, किसी में भी अगर फर्क है तो 1 साल में भी फर्क आना चाहिए। तो एनुअली अब हम लोग करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल इज 1 प्लस आई टू द पावर n, सेम यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर तो सिंपल है, यहाँ पर तो 1000 रुपये पे
कन्वर्जन पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनुअली है तो 1 ही रहेगा कन्वर्जन। 1 प्लस आई दैट इज 10 बाय 100 ले लो या 0.01 ले लो, टू द पावर n इज 1। तो 1000 इंटू दैट इज 110 बाय 100, तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 1100, यानी मेरा जो 1000 रुपया वो 1 साल बाद बन गया 1100 रुपया। तो आप बोल सकते हो कि जो इंटरेस्ट है इज इक्वल टू 1100 माइनस 1000 विच इज 100 रुपया। ठीक है, एनुअली तो समझ गए, सेमी एनुअली कर लेते हैं। हाँ, सेमी एनुअल में आपको पता है कन्वर्जन पीरियड का है, तो अब तो आप उसको मेंटली ही कर लोगे। 1 ईयर है, सेमी एनुअली है, सब कुछ 2-2 बार होगा। तो अमाउंट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस आई कितना है 10, 10 बाई क्या कर देता है बैंक, डिवाइड बाई 2 कर देगा, आधा देगा, तो 10 बाई 2 यानी 5 और 5% यानी 0.05, और n कितना आ जाएगा, 1 ईयर में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 2 बार होगी, तो 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 1.05 इंटू 1.05, तो ये स्क्वायर वाला काम हो जाएगा, इंटू 1000, तो ये आ गया हमारा 1102.5। अब हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1102.5 माइनस 1000, 102.5 रुपीज। आप देख रहे हो फर्क आया क्या, बिल्कुल जी हाँ, फर्क आया। नॉर्मली हम लोग ने जब एनुअली किया कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट तो 100 रुपया आया, लेकिन जब हमने सेमी एनुअली किया तो 102 रुपया 5 पैसे आए। ज्यादा फर्क नहीं, आप बोल सकते हो 2 रुपए का ये फर्क है, 2.5 रुपए का फर्क है, लेकिन फर्क तो है ना। अगर यही चीज मैं समझो 1000 की जगह करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दूं तो तब तो फर्क बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज साल में एक बार से ज्यादा कंपाउंड हो रही होगी ना, अगर एक साल में एक बार हो रहा है तो सेम ही आएगा आंसर, पर एक साल में अगर 2 बार 3 बार 4 बार मंथली 12 बार या 365 बार जैसे कि डेली इतनी बार अगर कन्वर्ट होगी तो उसका जो एक्चुअल अमाउंट आएगा ना इंटरेस्ट का वो डिफरेंट आएगा ही। यानी आपको देखा जाए तो कुछ ना कुछ फायदा है, तो वो कितने परसेंट का फायदा है, कितना एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट मिला, बोला तो यही जा रहे हैं ना कि 6% पर एनम या 5, चलो इसी एग्जांपल में देख लेते हैं कि जैसे आपको तो इसमें यही बोला गया कि 10% पर एनम आपको मिला है, इसमें भी 10% पर एनम मिला है, लेकिन इसमें तो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हुआ, इसमें एनुअली कंपाउंडिंग हुआ। तो अगर एनुअली से ज्यादा बार यानी सेमी एनुअली, क्वार्टरली, इस टाइप का कभी भी कंपाउंडिंग होगा ना तो वो एक्चुअली 10% नहीं, वो 10% से थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है वो भी करके देख लेते हैं। चलो, अगर 10% कंपाउंडिंग होता है तो ऑब्वियसली 1000 रुपए पे 100 रुपए इंटरेस्ट आता है, लेकिन हमारा तो 102 रुपया 5 पैसा आया 1000 रुपए पे, देखा जाए तो यही हुआ ना हमारे साथ। तो कितना परसेंट हमें एक्चुअली इंटरेस्ट मिला, ठीक है चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं वो भी। अब जैसे हमें पता है नॉर्मली जब हमें इंटरेस्ट पता था और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था तो हम क्या करते थे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT पिट, जैसे हमने देखा था। तो यहां पे हम लोग आई के जगह एक बार ले लेते PET, ई यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देखा जाए तो मुझे इंटरेस्ट 10% ही बोला गया बैंक ने कि 10% सेमी एनुअली आपका कंपाउंडिंग होगा, लेकिन एक्चुअली ये मेरे लिए है, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे को एक्चुअली कितना मिल रहा है। मुझे एक्स्ट्रा तो कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, बस बैंक अपना कैलकुलेशन कर रहा है, तो एक्चुअली मेरा कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, 102.5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया था, इंटू इफेक्टिव रेट हमें निकालना है और टाइम पीरियड है हमारा 1। तो हम टाइम पीरियड इसमें डबल नहीं लेंगे, नहीं, ये तो हम जनरल एक इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट का निकालते हैं वैसे टाइम पीरियड इसमें हम लोग नॉर्मल ही लेंगे, एनुअल ही लेंगे। तो चलो ई निकाल लेते हैं अब हम लोग, तो 1000 ये क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, 102.5 डिवाइडेड बाय 1000 निकाल लो, ये आ रहा है 0.1025। अब इसको परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, 10.25%। देखा, हाँ कुछ हुआ ना इंटरेस्टिंग,
बोल तो बैंक वाला रहा है कि आपको हम दे रहे हैं 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, लेकिन असलियत में हमें देखा जाए तो 10.25% मिल रहा है अगर ये एनुअली कंपाउंड किया जाए तो देखा जाए तो हमारा फायदा ही है। इसीलिए तो लोग सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अब इसी इंटरेस्ट को ना 10% को जब आप क्वार्टरली लो तो 10.25 से ज्यादा आएगा या कम आएगा या सेम आएगा? एक कॉमन सेंस से आंसर देके देखो। क्वार्टरली करोगे तो इससे भी थोड़ा और ज्यादा आएगा, मंथली करोगे तो इससे भी थोड़ा और ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है ये जब आप आगे और फाइनेंशियल स्टडीज करोगे तो इसमें और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ये इतना समझ लो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, कि मुझे एक्चुअल में कितना फायदा हो रहा है। बैंक वाला चाहे जो भी बोले, 10% सेमी कंपाउंडिंग बोले, 10% क्वार्टरली कंपाउंडिंग बोले, बट एक्चुअल में मेरे को कितना परसेंट इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है। तो दिस इज सिंपली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो बुक में आ जाते हैं। बुक में जो अभी हमने नॉर्मली एग्जाम्पल किया, बुक में एग्जैक्टली वैसा ही एग्जाम्पल लिखा है, तो ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको निकालने बोलेगा, तो अब आप समझ गए। देखो फॉर्मूला में इतना क्यों जाना, जब हम लोग ऑलरेडी समझ गए हमें करना क्या है। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको एज इन सिंपल इंटरेस्ट लेके, प्रिंसिपल डाल के, टाइम डाल के, टाइम हम लोग एनुअली लेंगे, सेमी एनुअली, क्वार्टरली कुछ लेंगे नहीं, नॉर्मल 1 साल 2 साल जो भी रहेगा वो डालेंगे, और हम उसका जो पीईटी वाला फॉर्मूला हमने अभी किया ना उसमें ई हम लोग निकाल लेंगे। वैसे देखो एक और फॉर्मूला भी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट इज इक्वल टू जितना इंटरेस्ट आया माइनस 1 जो करते हैं वो इस तरह से भी निकल के आता है। तो या तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आप जो हमने अभी सम में किया वैसा भी कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो इस फॉर्मूला को एक बार रीड कर लेते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर एन। दिस इज एक्चुअली द इंटरेस्ट जो आपको बोला जा रहा है, -1 करके आपको एक्चुअली जो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आई इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, एन इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड से ही तो हमारा मेन काम है ना, उसकी वजह से तो हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ₹5,000 is invested in a term deposit scheme that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. चलो यहाँ पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग का सम आ गया। What will be the interest after 1 year? What is the effective rate of interest? तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देना है सम में, वो तो आपको आता है कैलकुलेट करना। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सोल्यूशन मत देखो, खुद कैलकुलेट करो। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एग्जाम में बहुत फास्ट प्रैक्टिस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ ही आपके काम आएगा। तो फटाफट करो, कैलकुलेटर में करना है, ज्यादा आपको लिख के नहीं दिखाना है मुझे, ठीक है। चलो जब इंटरेस्ट निकालना है तो या तो हम अमाउंट निकाल के फिर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं या डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, दैट इज ऑन यू। अब आप निकाल के बताओ मुझे, मैं भी आपके साथ निकालती हूँ। 1 प्लस 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो पहले बाय 100 करके डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हैं, बाय 4 करके डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 0.015, तो 1.015 इंटू कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 1 साल है तो 4 बार कंपाउंडिंग होगा, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। अगर आपने अभी अमाउंट निकाल के उसके बाद इंटरेस्ट निकाला है तो अमाउंट कितना आया, 5306.817। अब या तो आप इससे माइनस कर दोगे प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट आ जाएगा, या डायरेक्ट इंटरेस्ट का अगर आपने फॉर्मूला लगाया है तो 306.82 या 81 भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब 8381 कुछ भी ऐसा एक 0.001 का प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, 306.82 अगर इंटरेस्ट है तो 306.82 हम मान लेंगे कि इज इक्वल टू पीईटी है, वही पीआईटी वाला फॉर्मूला में आई के जगह ई कर रहे हैं। तो ई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 306.82 डिवाइडेड बाय 5000 कर देंगे, क्योंकि इंटू 1 है, ये इधर जाके कुछ नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, 306.82 डिवाइडेड बाय 5000, 0.0613
और इसको अब हम लोग इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 6.1364%। तो आप देख रहे हो फर्क, क्या फर्क है। हमें बोला गया था कि 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली मिल रहा है, बट एक्चुअली अगर हमें देखा जाए तो कितना मिल रहा है, हमें 6.1364 मिल रहा है अगर हम एनुअल टर्म्स पे देखें तो। इफेक्टिव इंटरेस्ट अच्छी चीज है यार। अब सेम ही चीज आप ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते थे। इसमें आप देख रहे हो प्रिंसिपल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बट 0.015 आपको यहाँ पुट करना है, एंड डालना है और आंसर निकाल के दे देना है। तो दोनों ही मेथड करेक्ट है। तो ये देखो यहाँ पर भी ये लिखा है, we may also note that effective rate of interest is not related to the amount of principal। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रिंसिपल क्या है। अगर जितना इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट हुआ, अगर वो क्वार्टरली नहीं हो के एनुअली होता तो आपका कितना फायदा हो रहा होता। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट वापस वैसा ही सम है, ये अब आप खुद से कर सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल 24 एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब देखो कितनी बार क्या होता है ना, जब हम लोग नॉर्मली हमारे रियल लाइफ में जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स आती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसी तरीके से ना इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको सोचो अगर ऐसा बोल दे कि ये बताओ कि 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली में जाना चाहोगे या 12% कंपाउंडिंग एनुअली में जाना चाहोगे, दोनों में से कौन सा इंटरेस्ट लेने में आपका फायदा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक क्वार्टरली एक कंपाउंडिंग, या तो मेरे को पूरा का पूरा इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगी कि मेरा जितना मेरे को क्वार्टरली मिल रहा है, सेमी एनुअली मिल रहा है, मेरे को क्या मतलब है। मेरे को तो इससे मतलब है कि मेरा एक्चुअल में मेरे को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो एंड योर वर्क इज डन। तो वैसा ही एक सम यहाँ पर 24 में भी दिया हुआ है। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। गिवन दैट, ये तो ठीक है, हम जब सम करेंगे तब कर लेंगे। अब देखो इसमें यही तो दिया ना, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली अच्छा है या 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कौन करेगा, इससे अच्छा सिंपली हम इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और पता कर लेंगे कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। जो आई है वो 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है, तो 3 जो कंपाउंडेड मंथली है तो 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3% पर ईयर है, बैंक तो 3% पर ईयर नहीं देगा, वो डिवाइडेड बाय 12 देगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3/12 दैट इज 1/4 विच इज 0.25%, और यू कैन से 0.0025। ठीक है, और हमारा जो n है, n क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड मंथली अगर 1 साल के लिए हम लोग ले रहे हैं तो 1 साल के लिए हमारा रेट हो जाएगा 12। रेट नहीं, हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप कितना भी ईयर ले सकते हो, बट फिर एक ही लेते हैं ना जब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, तो आई आ गया, n आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज करके 1 प्लस आई कितना आया हमारा 0.02025 और n कितना आया हमारा 12। -1 करना है हमें एज पर द फॉर्मूला। चलो निकाल लो, 1.0025 टू द पावर 12। अब देखो टू द पावर 12 करने जाएंगे ना तब तो हो गया, पूरा टाइम वेस्ट हमारा खाली इसी में लग जाएगा। ये देखो हमें दिया है ऑलरेडी इसका सम, तो 1.0304, तो 1.0304 -1 विच इज 0.0304। अब इसको हम लोग इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो 3.04%। तो आप देख रहे हो हमारा एक्चुअली ये जो पहला इन्वेस्टमेंट है ना 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली वाला, इसका इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है 3.04%, और हमें सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है
3.2 पर ईयर मिल रहा है। अगर हम इसमें जाते हैं तो हमें पर ईयर का फायदा खाली 3.04 का होगा, और अगर हम इस वाले मेथड में जाते हैं सेकंड वाले में तो 3.2% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं क्यों फर्स्ट वाले में जाऊंगी, मेरे को जहां ज्यादा मिल रहा है वहां जाएंगे। तो 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन। अब आंसर देख लेते हैं इनका। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग लेस देन 3.2 दैट इज 3.04, द सिंपल इंटरेस्ट 3.2 पर ईयर इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। हो गया, आंसर आ गया। तो आप देखो एक्सरसाइज 4B जो अभी तक हमने जितना एग्जांपल्स किया सब किया उसी पे बेस्ड है। तो 3.4B जो है आपका एक्सरसाइज 4B जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। अब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे और नेक्स्ट डे हम इसमें से कोई भी ऐसा डाउट आए जो आप लोगों से नहीं सॉल्व हो पा रहा हो, या आप लोगों का थोड़ा सा बुद्धि कम चल रहा हो इसमें, थोड़ा खुद से करने का ट्राई करिए। एग्जाम में एग्जैक्ट सेम सम्स तो नहीं आएंगे बट इसी टाइप के ही सम्स आएंगे आपको। आप देखोगे करोगे तो भी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो आप इसको होमवर्क में करोगे एंड नेक्स्ट डे हम लोग चालू करेंगे एनुइटी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।